Prakamas, welcome back to the channel. So, let's start today's class which will include promotion strategies. अब promotion strategy start करने से पहले इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना? वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके कस्टमर्स को पसंद भी है, उसकी सेल्स भी अच्छी चल रही है। तो अब आप क्या सोचोगे कि क्यों ना इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए। अब ग्लोबल लेवल पर जैसे ही ले जाएंगे तो एक चैलेंज सामने आता है। चैलेंज क्या है? चैलेंज सिर्फ ये नहीं कि फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट को कैसे भेजा जाए, साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में वर्क कर रहा है सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भी काम करेगा। और यहीं से स्टार्ट होता है मार्केट का सब टफेस्ट चैलेंज। चलो इसी चैलेंज को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? ये बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। एक्चुअली बोले तो पूरे वर्ल्ड का ही क्वेश्चन है कि तुम सिर्फ ज्यादा कस्टमर्स को ऐड नहीं कर रहे हो, तुम मल्टीपल बिल्कुल अलग-अलग वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे हो, है ना? वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, डिफरेंट बाइंग बिहेवियर है और इन सबको एक साथ हैंडल करने के लिए ही इंटरनेशनल प्रमोशन को समझना ज़रूरी है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सब लोग क्या सोचते हैं कि ऐड का लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देने से ही वो ग्लोबल हो जाता है, ठीक है? बट रियलिटी ये नहीं है। ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप नहीं है। एक्चुअली काम बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स होता है। इंटरनेशनल प्रमोशन कोई जुगाड़ तो नहीं है। यहाँ पर एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का प्रोसेस होता है ना, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप प्रोडक्ट के प्रमोशन को तैयार करते हो। इसमें मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, उनको कन्विंस करना कि प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल है और उनको लॉन्ग टर्म ब्रांड के साथ कनेक्टेड रखने के लिए भी प्रमोशन ज़रूरी है। और ये सब करना होता है मल्टीपल कंट्रीज़ और कल्चर के बीच में, इसीलिए सारे कंट्री के कल्चर और बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एक मेन टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये सबसे बड़ा माइनफील्ड है। अब ये सबसे बड़ा माइनफील्ड क्यों है? ये सबसे बड़ा हर्डल भी है। अब क्यों? एक गलत वर्ड, एक गलत सिंबल और एक गलत जोक और आपका पूरा कैंपेन फ्लॉप हो जाएगा। सबसे पहले लैंग्वेज इश्यू आता है। लैंग्वेज इश्यू क्या? कि इंग्लिश के कैप्चर को, स्लोगन को अगर हम लैंग्वेज चेंज कर दें, तो वो क्या हो सकता है, कई बार वो ऑफेंसिव हो सकते हैं क्योंकि जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, हिंदी या जापानीज़ या अदर लैंग्वेजेज़ में उनका मतलब बदल जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम बोलते हैं कि एक ब्रांड है, उसने स्लोगन लिखा, है ना? और जैसे ही हमने उसको ट्रांसलेट किया, वो अगर अदर लैंग्वेज में जाके फ़नी या इंसल्टिंग हो सकता है। फिर आते हैं कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। जो एक कंट्री में फ़नी लगता है, दूसरी कंट्री में डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। कलर्स भी रोल करते हैं, है ना? कलर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो रेड कलर चाइना में लक का सिंबल है, पर कुछ जगह पर डेंजर या वार्निंग का साइन होता है, ठीक है? और फिर आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। जो क्लेम यूएस में अलाउड है, वो जर्मनी या यूएसए में अलाउ नहीं हो सकता। लॉ सो उस पे हम केस कर सकते हैं ना। उसके बाद मीडिया हैबिट्स, कि कई लोग कई कंट्रीज़ में टीवी को कम लोग देखते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा एंगेज रहते हैं। तो अगर आपने टीवी पे ऐड दिखा दिया तो आपका सारा पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट चीज़ आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ़ेक्ट। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है कि प्रमोशन सिर्फ़ एड्स तक लिमिटेड नहीं होता है। एक साइलेंट मैसेज भी हर प्रोडक्ट अपने साथ लेकर जाता है और वो होता है लेबल के साथ जिस पे लिखा होता है मेड इन। इसका इसका इसे कहते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ़ेक्ट। हम सब अननोइंगली इससे जज कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। जैसे अगर मेड इन जर्मनी है, तो जैसे हम मेड इन जर्मनी सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो क्वालिटी होगी वो प्रीशियस होगी, है ना? बहुत अच्छी होगी क्वालिटी, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। मेड इन जापान सुनते हैं कि हमें क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, रिलायबिलिटी अच्छी होगी। पर अगर प्रोडक्ट किसी ऐसी कंट्री से आया है जिसकी क्वालिटी इमेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन के इफ़ेक्ट को कैसे खत्म किया जाए अगर वो आपके अगेंस्ट में है तो? तो क्या होगा, आपको जो कंपनी है वो गिव अप तो करेगी नहीं, छोड़ तो देगी नहीं, कुछ तो करेगी। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी रोल प्ले करती है। कंपनी क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड इमेज को अपने आप बिल्ड करती है ना? इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेती है, ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स के साथ टाई अप करती है, जिससे कि उसका जो ब्रांड है, उसकी इमेज भी अच्छी हो जाए। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सैमसंग और एलजी इसके बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने कंपनी इमेज के ऊपर ब्रांड इमेज बनाई है। सिंपल बात है, परसेप्शन को चेंज करो, स्टोरी को रीराइट करो।
चलिए, अब हम बात करते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मतलब अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इंटरनेशनल प्रमोशन के पास एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स क्या? जिसमें हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। इसमें आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब कि मास ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाने के लिए हम क्या क्या जिन टूल्स को यूज करते हैं वो होता है एडवर्टाइजिंग। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। डिस्काउंट, ऑफर, कूपन्स और क्विक सेल्स, ये सारा सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। उसके बाद आते हैं हम पर्सनल सेलिंग पे। पर्सनल सेलिंग क्या होती है कि जो बिग डील्स है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हम पर्सनली जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो पर्सनल सेलिंग में आता है ना। उसमें आता है डोर टू डोर सेलिंग, है ना, पब्लिक में जाके खुद रीच करना, है ना। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन। अब ब्रांड की रिपुटेशन और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए पब्लिक रिलेशन बनाना बहुत अच्छा है, कस्टमर रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कि ईमेल, मैसेज या पर्सनलाइज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। अब स्मार्ट मार्केटर वो होता है जो इन सभी को कंट्री के लिए एक एक करके चूज करता है ना। एक कंट्री में मतलब एक कंट्री में डायरेक्ट मार्केटिंग यूजफुल हो सकती है, एक में पब्लिक रिलेशन, या फिर इन सबका मिक्स भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है स्टैंडर्डाइजेशन मतलब वर्सेस अडेप्टेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज एक जगह काम कर रहा है, क्या वो सारे कस्टमर्स के लिए करेगा? तो अगर स्टैंडर्डाइज की बात करें तो क्या है, सेम ग्लोबल मैसेज है ना, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रमोशन मिक्स है, सेम एडवर्टाइजमेंट है, इन सबको यूज करके हम पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में मार्केट में एक ही मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि कॉस्ट लो हो जाएगी और आपकी कंसिस्टेंसी ब्रांड की स्ट्रांग हो जाएगी। पर ये रिस्की बहुत होता है क्योंकि मैसेज लोकल कल्चर से कनेक्ट नहीं कर पाता। और अडेप्टेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कंट्री वाइज कस्टमाइज्ड मैसेज। जो कंट्री है, जो उसका रूल है, जो उसका लैंग्वेज है, वहाँ के जो कल्चर है, उसको फॉलो करके आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया है ना। तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ये बेटर से जो कस्टमर्स होते हैं उनसे बेटर कनेक्शन बना सकता है ना, और इजीली लोग इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसकी कॉस्ट हाई हाई होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है। रियलिटी ये है कि बेस्ट कंपनीज जो होती है वो इन दोनों का बैलेंस यूज करती है ना, दोनों का बैलेंस बनाकर चलती है। अब कोर आइडिया समझे तो क्या है कि दोनों का आइडिया तो सेम है, पर विजुअल, टोन, लैंग्वेज और ह्यूमर लोकल हो जाता है ना। एडेप्टेशन में लोकल को यूज करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन में सेम, हर कंट्री के लिए एक ही लैंग्वेज, एक ही टोन यूज हो रहा है। सिंपल लाइन में, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ओके, चलिए अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन। अब ये सब चीज तो हमने बना ली, अब इनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? टीम के बिना स्ट्रेटेजी जीरो है ना। आपने सब कुछ स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन अगर आपके साथ कोई उस स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करने के लिए नहीं है तो आप क्या करोगे? चाहे स्ट्रेटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, अगर एग्जीक्यूशन वीक है तो सब कुछ फेल हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस को समझो कि आपको किसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऑब्जेक्टिव सेट करो, गोल सेट करो, मैसेज डिजाइन करो कि क्या मैसेज आपको लोगों को पहुंचाना है, कैसे लोग जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। प्रमोशन टूल चूज करो, बजट फिक्स करो कि हमारे पास इतना बजट है, इतने बजट में आपको अपना प्रमोशन कर लेना है। फिर कैंपेन लॉन्च करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो कि क्या आपने जो स्ट्रेटेजी यूज किया है वो वर्क कर रही है कि फेल हो गई है। अब आ जाते हैं ग्लोबल सेल्स और टीम चैलेंजेस की बात करते हैं। अब ग्लोबल सेल और टीम टीम मैनेज करना इजी नहीं है ना। ग्लोबल लेवल पे जो आप सेल करो उसको आप उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मैनेज करना एक बहुत टफेस्ट वर्क है। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। बिग क्वेश्चन होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजना है या लोकल्स को ही रखना है, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, सैलरी और इंसेंटिव कैसे सेट किया जाएगा, है ना, क्या रखा जाएगा, करेंसी होगी या जो हमारे देश की करेंसी है वो होगी या लोकल करेंसी होगी। तो ये सारा एक बिग क्वेश्चन है आपको टीम को अगर मैनेज करना है उसके लिए। तो ये पीपल रिलेटेड डिसीजन होते हैं जो पूरी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का फाइनल पजल पीस होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेते हो, ये सारा प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है, आपका प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट खत्म हो जाता है ना। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल विजन बहुत जरूरी है ना, पर बिना लोकल मार्केट के रियल अंडरस्टैंडिंग के वो विजन बिल्कुल यूजलेस है। तो आ जाते हैं, तो हमने आज क्या क्या देखा
कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो रियल चैलेंज एक ही है कि ऐसा मैसेज बनाओ जो दुनिया के हर कोने में कनेक्ट करे। तो फाइनल क्वेश्चन सिंपल है कि क्या तुम्हारा ब्रांड ट्रूली ग्लोबल होने के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।